वीकली हॉरोस्कोप साप्ताहिक राशिफल का यह हमारा कार्यक्रम है। 29 जनवरी 2024 से 4 फरवरी 2024 के मध्य का जो सप्ताह है, जन्म राशि के आधार पर संपूर्ण विश्लेषण करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम में। मैं अश्व अरविंद आपका हार्दिक स्वागत करते हैं इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस सप्ताह के अंदर गोचर ग्रह स्थिति को यदि समझेंगे, वैसे हमारे इस चार्ट में आप देख सकते हैं ग्रह स्थिति 29 जनवरी के अंदर किस तरह से ग्रह योग बने हुए थे, गोचर ग्रह स्थिति कैसा बना हुआ था। यानी कि मेष राशि में बृहस्पति ग्रह, सिंह राशि में चंद्रमा, कन्या राशि में केतु, धनु राशि के अंदर मंगल, बुध, शुक्र, मकर राशि में सूर्य देव विराजमान हैं और कुंभ राशि में शनि, मीन राशि में राहु ग्रह। जन्म राशि के आधार पर यदि चंद्रमा का गोचर इस सप्ताह में देखा जाए तो सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक, इन 4 राशियों में चंद्रमा का भ्रमण होगा और चंद्रमा के आधार पर ही आपके अगले एक सप्ताह का पूरा विश्लेषण को यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। और जो हम आपको विश्लेषण बताएंगे, इस विश्लेषण के आधार पर ही आपको अगले नेक्स्ट पूरे एक सप्ताह के अंदर आपके जीवन में बहुत कुछ घटनाक्रम आप घटते हुए जरूर देखेंगे। चैनल में यदि पहली बार जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और कार्यक्रम में अंत में आपको बताएंगे कि आप अपने सवालों का जवाब हमारे द्वारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सप्ताह में मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर देखा जाए तो बेहद शानदार, और ये गोचर आपको आपके तमाम प्रयासों के अंदर आपको सफलता दिलाएगा। पुराने कुछ ऐसे विवाद जो थे आपके आसपास बन रहे थे, या आपके जीवन में विवाद जो परेशानी का कारण बन रहा था, वो दूर हो जाएगा। व्यापार में आपको सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन के अंदर आपसी तालमेल आपका बेहतर होगा, यानी कि दाम्पत्य सुख की मतलब प्राप्ति होगी आपको। व्यापार में सफलता मिलेगी और पुराने जो लेन देन थे, जो लायबिलिटीज थी, जिम्मेदारी थी, जो कर्ज था, या फिर कुछ ऐसे डिस्प्यूट थे, वो डिस्प्यूट आपके इस सप्ताह में पूरी तरह से दूर होता हुआ आप देखेंगे और फाइनेंशियली आप समृद्धशाली इस सप्ताह में बेहतर बनेंगे। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर कहीं ना कहीं लगातार चल रहे असफलता को सफलता में बदलने में सहयोग करेगा इस सप्ताह में 29 जनवरी से 4 फरवरी के मध्य। और आपको इस सप्ताह में कुछ बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। लंबे समय से किसी चीज की आप ट्रेनिंग कर रहे थे, या किसी ड्यूटी, जॉब, नौकरी, गवर्नमेंट जॉब जैसी महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं को आप क्रैक कर रहे थे, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। ये सप्ताह आपको व्यापारिक सफलता, पारिवारिक सफलता और साथ ही साथ आपके प्रेम संबंध के अंदर भी आपको बेहतर रियलाइजेशन, अनुभूति की प्राप्ति होगी। हालांकि शुक्र अष्टम में गोचर करेंगे इस पूरे सप्ताह में, तो अचानक थोड़ी सी आपके जीवन में कुछ बड़े बड़े परिवर्तन, बदलाव भी होते हुए आप इस सप्ताह में अवश्य देखेंगे। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर बेहद शानदार रहने वाला है। थोड़े से अपने संबंध, रिश्तों को आपको बेहतर तरीके से इस सप्ताह में यूज करना होगा, इस्तेमाल करना होगा। अन्यथा कुछ संबंध आपके विच्छेद योग बन रहे हैं। कुछ रिश्तों से आप अलग हो सकते हैं, या कुछ ऐसे आपके रिलेशन हैं जो आपसे दूर हो जाएंगे। व्यापारिक असफलता, व्यापार में कुछ ऐसे तनाव, दिक्कत, परेशानी बन सकती है, जिससे आपको इस सप्ताह में बचना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। हालांकि व्यापार में कुछ बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन जो आप करना चाहते थे, वो भी आपके सफल होते हुए आप देख सकते हैं। और आप अपने महत्वपूर्ण कार्यों की सिद्धि के लिए अपने प्रियजनों से, अपने पारिवारिक जनों से दूर जा सकते हैं। कुछ लंबी दूरी यात्रा कर सकते हैं, देश विदेश यात्रा, और एक बड़ी सफलता का एक नींव यहाँ पर इस सप्ताह में आप जरूर रख सकते हैं। इस सप्ताह में आपको कई तरह से सफलता मिलने वाली है। व्यापार,
कैरियर और फाइनेंशियली नई एक शक्तिशाली फाइनेंशियल स्थिति आपकी बेहतर होता हुआ, मजबूत होता हुआ आपको आपके मनोबल को, आपके आत्मबल को विस्तार करने में सहयोग करेगा। कर्क राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर बेहद शानदार रहेगा और ये चंद्रमा का गोचर आपको पराक्रमी बनाएगा। परिवार के तरफ से कुछ जिम्मेदारियां जरूर बढ़ती हुई महसूस होंगी आपको और धन को लेकर के थोड़े से आपको मानसिक तनाव हो सकता है, परंतु ध्यान रखें इस सप्ताह में आप कुछ बेहतर अपने करियर की तरफ सफलता की नई इबादत, एक तरह से कह सकते हैं कि मार्ग, नई मंजिल तय कर सकते हैं। भूमि, भवन, वाहन और रहन सहन सुख सुविधाओं की भी इस सप्ताह में आप इंक्रीमेंट करेंगे, थोड़ा सा बेहतर आप उनको करने में सफल होंगे और लंबे समय से चल रहे भूमि भवन से संबंधित विवाद इस सप्ताह में सुलझता हुआ मिलेगा। माता के सेहत स्वास्थ्य में किसी तरह की कोई दिक्कत थी तो वो ठीक होता हुआ आपको दिखेगा, जिससे आपको आत्मबल आपका विस्तार होगा और आप आत्मबली होकर के कुछ जीवन के और बड़े से बड़े अच्छे से अच्छे निर्णय भी यहाँ पर अपने जीवन में जरूर कर पाएंगे। प्रेम संबंध को लेकर के थोड़ी सी आपको सावधानी जरूर रखनी चाहिए। सिंह राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर नए पद प्रतिष्ठा, नए तरीके के एक सिस्टम का स्टार्टअप कह सकते हैं। स्किल आपकी थोड़ी सी बेहतर होगी, अच्छे तरीके से चीज़ों को और आप समझेंगे। जो कार्य आपको करने हैं उन कार्यों को और बेहतर तरीके से स्टडी अध्ययन करके जब आप करते हैं तो उसमें ज़्यादा बड़ी और सफलता की आप कल्पना कर सकते हैं। व्यापारिक सफलता इस सप्ताह में आपको मजबूत मिलेगी। भाग्य के उदय का कोई ना कोई कारण इस सप्ताह में आपको समझ में आएगा। कहाँ पे आपको काम करनी चाहिए, किस तरह के लोगों से आपको अपने संबंध को और आगे बढ़ाना चाहिए, कौन से ऐसे लोग हैं जो लोग आपको आपके जीवन में बड़ी सफलता तक पहुंचा सकते हैं, जो भाग्योदय के कारण बन सकते हैं। इष्ट देव की सिद्धि, इष्ट देव के मंत्र जप का इस सप्ताह में आपको अवसर मिलेगा। इष्ट सिद्धि, इष्ट कार्यों की सिद्धि होगी, भाग्य का उदय होगा। पिता और पैतृक विरासत का भी विस्तार इस सप्ताह में होता हुआ आप देखेंगे। कन्या राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर कहीं ना कहीं नए तरीके की पद प्रतिष्ठा का शुभारंभ, नई जिम्मेदारी, नई पारी की शुरुआत होता हुआ इस सप्ताह में आप देखेंगे। पराक्रमी रहेंगे। बड़े भाई बहनों का आपको पूरा इस सप्ताह में सहयोग मिलेगा। बेहतर तरीके से आप अपनी एक प्रेजेंटेशन को रख पाएंगे। आप किसी महत्वपूर्ण इंटरव्यू को और अच्छे तरीके से क्रैक कर पाएंगे और ये पूरी सप्ताह आपके लिए आपकी नए चीज़ों से अपने आप को जोड़ने वाला सप्ताह साबित होगा। चाहे वो व्यापार हो, नौकरी हो, परिवार हो, लव लाइफ हो, सभी चीज़ों में कुछ नवीनीकरण होता हुआ आप जरूर देखेंगे। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का गोचर बेहद शानदार आपके लिए कल्याणकारी रहने वाला है। तुला राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर सप्ताह के प्रारंभिक समय में कुछ बड़ा धन लाभ का योग बनेगा। कुछ नए पद प्रतिष्ठा, कुछ नई सफलता, पारिवारिक सफलता और परिवार के अंदर कुछ ऐसी कामयाबी मिलेगी जिससे पूरी पारिवारिक माहौल बेहद शानदार रहेगा, बेहद संतुलित रहेगा, कॉन्फिडेंट रहेगा और ये आपका कॉन्फिडेंस ही आपको दरअसल आपके जीवन में बड़ी सफलता की ओर आपको यहाँ से आगे ले जा सकता है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह में देखेंगे तो चंद्रमा का गोचर आपको आपके कार्य क्षेत्र में, आपके आमदनी में, आपके कार्यशैली में तमाम तरह के बदलाव, परिवर्तन और आमदनी का विस्तार, आमदनी के नए स्रोत, आमदनी के लिए लंबे समय से आप जो कार्य कर रहे थे वहाँ से आपकी आमदनी का एक स्टार्टअप करने का एक समय इस सप्ताह को पूरी आप मान सकते हैं। ये पूरा सप्ताह आपके कैरियर, आपके कार्यक्षेत्र और आपके आमदनी, आपकी स्किल डेवलपमेंट, आपके विरासत, पैतृक विरासत, पिता तुल्य लोगों का एक संपूर्ण सहयोग वाला सप्ताह रहेगा। यानी कि मिला जुला एक शानदार रिजल्ट मेकिंग सप्ताह आप इसे कह सकते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह में यदि देखेंगे तो कहीं ना कहीं सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, यानी कि आपके भाग्य से लेकर के लाभ स्थान तक चंद्रमा का ये गोचर आपको भाग्य के उदय का अवसर देगा। व्यापारिक कार्य क्षेत्र, करियर में डेवलपमेंट करने का आपको कुछ ना कुछ नया मार्ग मिल जाएगा और काम कुछ अच्छे तरीके से आप पूर्ण करेंगे जिसके वजह से आपकी आमदनी का
विस्तार अपने आप होता हुआ आप देखेंगे। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर प्रारंभिक समय बेहद सावधानी पूर्वक इस सप्ताह को स्टार्ट करना होगा। जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा तो धीरे 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 आपके जीवन में आपके तमाम तरह के मनोकामनाओं की पूर्णता आप होता हुआ देखेंगे। इस सप्ताह में कार्य क्षेत्र में कुछ नए तरीके के एक्सपेरिमेंट जो आप करना चाहते थे वो सफल होगा। आमदनी यानी कि रुका हुआ धन आपको मिल जाएगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और पारिवारिक माहौल इस सप्ताह में कहीं ना कहीं पहले से बेहतर होंगे। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह में देखेंगे तो चंद्रमा का गोचर व्यापार के अंदर बड़ी शानदार सफलता दिलाएगा। कुछ यात्राएं करवा सकता है। इस सप्ताह में थोड़े से आपके वाद विवाद आपके आसपास लोगों से हो सकते हैं, तो कोई भी आर्ग्यूमेंट, कोई भी तर्क कुतर्क यदि आपके साथ हो रहा हो, आपके आसपास हो रहा हो, तो वहां से आपको बचना होगा। अपने काम से काम रखना होगा। इष्ट कार्यों में अपने इष्ट देव की मंत्र जप का पूरा प्रयास करना होगा। धर्म कार्यों से अपने आप को जोड़ करके रखेंगे। इस सप्ताह में आ बैल मुझे मार वाली स्थिति जहां पे हो, जहां पे आपको दिख रहा हो कि बेवजह कुछ तर्क कुतर्क हो रहा है, कुछ समस्याएं चल रही हैं, वहां से आपको थोड़ा सा बचाव करना जरूरी रहेगा, ताकि आप अपने सही समय का सदुपयोग कर पाओ। मीन राशि, मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कहीं ना कहीं सावधानी पूर्वक सप्ताह को आगे व्यतीत करना होगा। इस सप्ताह में कार्यक्षेत्र, व्यापार क्षेत्र में, पारिवारिक जीवन में तमाम तरह की जो स्ट्रगल थी वो समाप्त हो सकती है, परंतु ध्यान रखें इस सप्ताह में कुछ नए तरीके की समस्याएं भी आ सकती हैं। यात्रा में कुछ कष्ट, चोट, तकलीफ, परेशानी हो सकती है और कुछ बातचीत का दायरा, आपका बातचीत का तौर तरीका, जिससे आपके आसपास के लोगों के साथ आपका संबंध, तालमेल और एक आपकी जो प्रतिष्ठा है वो थोड़ी सी कमजोर हो सकती है। तो इसीलिए इस पूरे सप्ताह को बहुत सावधानी पूर्वक आपको व्यतीत करना हो। कोई सवाल करना चाहते हैं, किसी तरह कोई आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी बड़ी डिटेल लिख करके भेज सकते हैं। आपको हमारी तरफ से संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से हम बताते हैं। चैनल को हमारे आप सब्सक्राइब जरूर करिए। कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस कार्यक्रम को पहुंचाइए, शेयर करिए, जिससे लोगों के द्वारा भी ज़्यादा से ज़्यादा हमें सहयोग मिल सके और हमारा सहयोग लोगों तक पहुंच सके। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।